सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मिफ्ता इस्माइल का तनख्वाहदार तबके के लिए सुपर सरप्राइज, टैक्स छूट वापस ले ली। अब टैक्स मुस्तस्ना सिर्फ 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह वालों तक महदूद। माहाना 1 लाख आमदन की बजाय अब 50,000 से जायद पर 2.5% टैक्स आयद होगा। 1 से 2 लाख तनख्वाह पर सालाना 15,000 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। 5 से 10 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों को सालाना 10 लाख रुपए टैक्स देना होगा। जराये का कहना है कि 30 जून 2023 से फिक्स टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल का तनख्वाहदार तबके के लिए सुपर सरप्राइज टैक्स छूट वापस ले ली है। अब टैक्स इस्तिस्ना सिर्फ 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह वालों तक महदूद है। इसी वजह से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, कहिएगा, ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज अवाम को दे दिया गया है, खास तौर पर तनख्वाहदार तबके को, क्योंकि पहले कहा गया था कि टैक्स छूट दी जाएगी, मगर अब 50,000 से ज्यादा सैलरी वालों पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। और इससे पहले कह रही थी कि 1 लाख रुपए तक जिनकी तनख्वाह है उनको टैक्स छूट दी जाएगी, लेकिन अब जो IMF के साथ मुज़ाकरात किए गए हैं उसके बाद ये टैक्स तजावीज़ सामने आई है कि 50,000 रुपए माहाना तक लेने वालों पर जो टैक्स है नहीं आयद किया जाएगा, लेकिन 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जिसकी तनख्वाह है उसके ऊपर 2.5% की शरह से टैक्स आयद किया जाएगा। इसी तरह 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए माहाना जिनकी तनख्वाह है उनके ऊपर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स होगा और जबकि 1 लाख रुपए से लेकर इजाफी जितनी भी रकम होगी उसके ऊपर 12.5% की शरह से माहाना टैक्स आयद किया गया है। इसी तरह 2 से लेकर 3 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 1,65,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स होगा और जबकि 2 लाख रुपए से इजाफी जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 20% माहाना टैक्स आयद किया गया है। 3 से लेकर 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 4,05,000 रुपए सालाना टैक्स फिक्स आयद किया गया है, लेकिन 3 लाख रुपए से इजाफे जितनी भी रकम होगी उसके ऊपर 25% माहाना भी टैक्स वसूल किया जाएगा। 5 से लेकर 10 लाख रुपए जिनकी माहाना तनख्वाह है उनके ऊपर 10 लाख रुपए सालाना और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% का टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है और 10 लाख रुपए से जायद जिनकी माहाना तनख्वाह है उनके ऊपर 29 लाख रुपए सालाना फिक्स टैक्स लगाया गया है और 10 लाख से इजाफी जितनी भी रकम होगी उसके ऊपर 35% इजाफी टैक्स भी देना पड़ेगा। और हुकूमत का ये कहना है कि 30 जून 2023 तक जो फिक्स टैक्स है उसको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो तनख्वाहों पर इनकम टैक्स की शरह है वो लागू रहेगी। जी ठीक है वकास अजीम, आपने तफसीलन इस हवाले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, बिल्डर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स को टैक्स नेट में लाने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पैगाम में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मरहला वार लाखों दुकानों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। ज्वेलर्स को नेट में लाया हूँ और यकीन रखें अगले चंद माह में इन तमाम पेशावर अफराद को नेट में ले आऊँगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि छोटे दुकानदारों, ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मैंने एसोसिएशन से बात की है और ये फ़ैसला उनकी मुशावरत से किया है। अब मैं रियल एस्टेट के डीलर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स वगैरह को टैक्स नेट में लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें से कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं होगा बल्कि मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीरों पर 10% सुपर टैक्स के ऐलान की वजह बता दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार में आने पर 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था इलेक्शन कराएं और मईशत को टूट फूट का शिकार होने के लिए छोड़ दें। दूसरा रास्ता ये था कि पहले इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को मौशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया और पाकिस्तान को पहले सामने रखा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था ये पहला बजट है जिसमें मईशत की बहाली का मंसूबा है। सख्त फैसले मुल्क को मौशी बहरान पर काबू पाने के लिए काबिल बनाएंगे। हुकूमत ने कम आमदनी वाले और तनख्वाहदार पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की है। हुकूमत ने यह फैसला गुर्बत के खात्मे के मकसद से किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मतमूल तबके से कहा है कि वो बोझ बांट कर कौमी फ़र्ज पूरा करें। बराह रास्त टैक्स से हासिल रकम माली मुश्किलात से मुतासिर अफराद पर खर्च होगी।
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سپر ٹیکس لگانے اور تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس چھوٹ واپس لینے کے فیصلے پر تنقید۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ مشکلات کا شکار تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ سپر ٹیکس لگانے سے مزید مہنگائی ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی، انڈسٹری پر ٹیکس لگے گا تو وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ عمران خان کی نیوز کانفرنس مزید کہا کہ نیب ترامیم صرف ملک کی تباہی ہیں، حکومت نے انصاف کے نظام کی قبر کھود دی۔ عمران خان نے آئندہ ہفتے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے عمران خان کے بیان کو جھوٹ کا بلندہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ نیب میں جو ترامیم ہیں وہ عمران خان صاحب کا اپنا قانون تھا۔ یہ وہ 80% ترامیم ہیں جو عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں آرڈیننس کے ذریعے نافذ کی تھیں۔ موجودہ حکومت نے ان ترامیم کو پارلیمنٹ میں لے جا کر ایکٹ یعنی قانون کی شکل دی۔ آزاد اور خود مختار پارلیمان میں بحث کے بعد نیب ترامیم منظور کی گئی ہیں۔ یہ ترامیم اسلامی شریعت، آئین اور پاکستانی قوانین کے عین مطابق ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عمران خان اس معاملے پر عدالت سے رجوع کر چکے ہیں۔ اس معاملے پر سیاسی بیان بازی سے پرہیز کریں اور فیصلہ عدالت پر چھوڑیں۔ ملک معاشی بحران میں دھکیلنے میں نیب اور عمران خان ہی ذمہ دار ہیں۔ سپر ٹیکس لگنے پر فیصل آباد ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکان پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں پہلے 17% سیلز ٹیکس اور اب 10% سپر ٹیکس لگا دیا۔ ایکسپورٹرز کو پہلے کے سیلز ٹیکس ریفنڈز نہیں مل رہے، 10% سپر ٹیکس تباہی مچائے گا، برآمدات کا ٹارگٹ پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ محمد بلال ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اضافی سپر ٹیکس نافذ کر دیا گیا۔ سیلز ٹیکس پر سراپا احتجاج ایکسپورٹرز کہتے ہیں اضافی ٹیکس سے انڈسٹری کریش کر جائے گی۔ سیلز ٹیکس کی مد میں ایکسپورٹرز کے ریفنڈ رکنے سے معاشی بحران پیدا ہوا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ کاروباری افراد کہتے ہیں برآمدات کا ٹارگٹ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ فاسٹر سسٹم بند ہونے کی وجہ سے لیکوڈیٹی کرنچ نے ایکسپورٹرز کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ایکسپورٹرز نے حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا حکومتی اقدام سے درآمدات کم ہوں گی۔ سابق چیئرمین پی ایچ ایم میں خواجہ امجد کہتے ہیں حکومت نے فیصلے سے قبل مشاورت نہیں کی۔ 27% سے زائد ٹیکس اس وقت ہم دے رہے ہیں، جس میں ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس ہے، پروفیشنل ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، اولڈ ایج بینیفٹ، سوشل سیکیورٹی کنٹریبیوشن، WWF، ایجوکیشن سیس۔ اگر ان سب کا ٹوٹل کریں تو 27+ ہم دے رہے ہیں۔ ملکی معیشت کا دار و مدار ایکسپورٹس پر ہے اور اس شعبہ میں ٹیکس نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنے گھرانے پر لگنے والے الزامات کی تردید کر دی۔ ٹویٹ کیا کہ چودھری وجاہت حسین نے ہمارے گھر گجرات میں لوگوں سے چند باتیں کی۔ قومی لیڈر آصف علی زرداری پر الزام تراشی کی گئی۔ میرے بیٹوں پر بھی الزام لگایا کہ انہوں نے ڈالر مانگے ہیں۔ چودھری شجاعت نے ٹویٹ میں کہا کہ اگر چودھری وجاہت نے یہ باتیں کی ہیں تو یہ نہایت بےہودہ باتیں ہیں۔ آصف زرداری نے خود آ کر ہمیں مبارکباد دی۔ میرے کہنے پر بچے فی الحال خاموش ہیں، ان کو تلقین کی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا اور وعدے کا پاس رکھنا۔ میرے کہنے پر ہی اپوزیشن کے متفقہ امیدوار وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ ڈالا تھا۔ ہم نے کسی سے کوئی وزارت نہیں مانگی۔ ٹویٹر پیغام میں چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ چودھری وجاہت نے کہا کہ 30 جون تک نون لیگ سے اتحاد ختم نہ کیا تو الگ جماعت بنائیں گے۔ پاکستان میں پہلے بھی سینکڑوں پارٹیاں بنی ہیں، ایک اور پارٹی بن گئی تو کیا فرق پڑے گا؟ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، پاکستان کو دھمکانے والوں کو دندان شکن جواب دیا۔ وزیر اعظم کا نیول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پاکستان کا مستقبل سی پیک کی کامیابی پر منحصر ہے۔ گوادر کی بندرگاہ سی پیک میں اہم کردار ادا کرے گی۔ قومی ترقی کے منصوبوں کو تیزی سے مکمل کریں گے۔ مضبوط بحریہ کی ضرورت پہلے سے زیادہ اب ہے۔ Those who have tried to threaten our land, aerial and maritime defenses in recent years have gotten a befitting response from us. This should serve as a reminder to all those harboring ill intentions that Pakistan armed forces are fully capable of defending our country against all threats and odds. Pakistan's economic future hinges upon the success of CPEC, with Gwadar port as its major component. To achieve this end, the need for a strong and vibrant navy is very important and than ever before. It is your turn to further enhance
and strengthen this legacy. वज़ीर आला पंजाब से यूरोपियन यूनियन GSP प्लस मॉनिटरिंग मिशन के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें GSP प्लस के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज ने GSP प्लस के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमती इक़दामात से वफ़द को आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम का बिल पंजाब असम्बली मंजूर हो चुका है। लोकल गवर्नमेंट्स के नए निज़ाम में ख़वातीन अक़लियतों और यूथ के लिए मखसूस नशिस्तों में इजाफ़ा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान में बिला इम्तियाज़ सब शहरियों को यकसां हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के चैलेंज का बहादुरी के साथ सामना किया। कायद आज़म के पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। तहम्मुल, बर्दाश्त, भाईचारे और रवादारी पर मबनी पाकिस्तान हमारी मंजिल है। जमात इस्लामी के महंगाई मार्च के शुरका ने मुल्तान में पड़ाव डाल लिया है। सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों ने तमाम इदारे तबाह कर दिए। बड़े बड़े दावे करने वाले आज तक रेलवे का निज़ाम दुरुस्त ना कर सके। इनकी नाअहली ने 100 ट्रेनें बंद करा दी। आज ट्रेन में सिर्फ हॉर्न के अलावा सब खराब है। सिराजुल हक ने कहा कि अवाम का पाकिस्तान में जीना मुश्किल हो गया। IMF के कहने पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM ने पाकिस्तान को बेचा है। जो हुक्मरान वादे करते हैं कि हम तब्दीली लाएंगे, ये नालायक लोग एक ट्रेन को भी सही वक्त पर मुल्तान नहीं पहुंचा सकते। अंग्रेज ने रेल के पटरी यहाँ बिछाई है और इन करप्ट हुक्मरानों ने ट्रेन को तबाह किया कि ट्रेन की कौन सी चीज ठीक रह गई है। एक हारन टी के बाकी हर चीज खराब है। अब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। IMF के कहने पर उन्होंने डीजल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में, हर चीज की कीमतों में इजाफा किया। PDM और PTI ने पाकिस्तान को बेचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। UAE के काउंसिल जनरल की सरबराही में वफ़द ने भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। और अब आपको बताते हैं कि सिंध बल्दियाती इंतखाबात के लिए पहले मरहले की पोलिंग कल होगी। सखर, शहीद, बेनज़ीराबाद, लाड़काना और मीरपुर खास डिवीजन में वोट डाले जाएंगे। खैरपुर, सखर, घोटकी की 1631 नशिस्तों पर 149 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में 255, लाड़काना 437, मीरपुर खास में 160 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जी बिल्कुल, बल्दा की इंतखाबात की अगर बात की जाए तो कल 26 जून को सिंध के पहले मरहले में 14 अजला और 4 डिवीज़नों में बल्दा के इंतखाबात का अमल होगा। 26 जून इतवार के रोज़ लाड़काना डिवीज़न है, सखर डिवीज़न, मीरपुर खास और नवाब शाह डिवीज़न शामिल हैं। इनमें 4 डिवीज़न को 14 जो अजला है उसमें लाड़काना है, कंबर सदारकोट, जैकोबाद, शिकारपुर, कंदकोट, कश्मीर। सखर की बात की जाए, सखर डिवीज़न की सखर, घोटकी, खैरपुर शामिल है। जबकि अगर नवाब शाह की बात की जाए तो नवाब शाह, नौशर और फिरोज, सांगर अजला शामिल है। जबकि मीरपुर खास डिवीज़न की बात की जाए तो इसमें मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर, मिट्टी शामिल हैं। ये वो अजला हैं 14 अजला जो कल जो है यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात का अमल होगा। अगर वोटर की तादाद है वो कुल मिला के 14 अजला की 1 करोड़ से ज़ायद वोटर है जो कल अपना जो है हक़ रायदगी अदा करेंगे। सिंध भर में इंतखाबात का जो पहला मरहला है उसमें अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 9200 से ज़ायद जो है पोलिंग स्टेशन है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी जो 9200 से ज़ायद है। सुबह 8 बजे इंतखाबात का अमल शुरू होगा जो बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगा। ये सिंध के जो 4 डिवीज़न है जिसमें लाड़काना, सखर, नवाब शाह और मीरपुर खास डिवीज़न है जिसमें 14 अजला शामिल है जो पहले मरहले में इंतखाबात का अमल जहाँ पर कल सुबह को शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची के शहरियों का इंतज़ार ख़त्म हो गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने पीर से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया।
कहते हैं पहले मरहले में पीपल्स बस सर्विस की 120 बसें कराची पहुंची हैं जो शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे कामरान खान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। देखें, बिल्कुल कराची के शहरियों के लिए ये खुशखबरी है, और ये खुशखबरी क्यों ना हो, कराची के शहरियों ने बड़े अरसे इस दिन का इंतज़ार किया है और एक बहुत बड़ी हसरत थी कराची के शहरियों की। बिलाखिर हुकूमत सिंध जो है वो अपना ये वादा वफा कर रही है और बाकायदा तौर पे अब पीपल्स बस सर्विस, जिसका टेस्ट ड्राइव भी किया जा चुका है, उसका अब बाकायदा तौर पे पीर के रोज़ से आगाज़ किया जा रहा है। पीर के रोज़ से पीपल्स बस जो हैं, पीपल्स जो बसें जो हैं, ये जदीद बसें, मॉडर्न हाइब्रिड डीजल बसें हैं, ये आपको कराची के सड़कों पे आपको नज़र आएंगी। कराची के शहरी जो सफरी सहूलियात हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इसी हवाले से ही अगर हम बात करते हैं तो सूबाई वज़ीर इत्तलात मास ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इसी हवाले से खुशखबरी अपने ट्वीट के ज़रिए दी है। कराची वाले के शहरियों के लिए यकीनन एक बड़ी खुशी की बात है। इसी हवाले से अगर हम बात करते हैं पीपल्स बस सर्विस की, तो 5 जून को इसका बाकायदा तौर पर टेस्ट ड्राइव किया गया था, जिसमें सूबाई वज़रा शजील इनाम मेमन, सईद गनी और सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी उस टेस्ट ड्राइव में मौजूद थे। मलिर काला बोर्ड से लेके सिटी कैंट स्टेशन तक और औरंगी टाउन से लेके कोरंगी तक, इस तरह कराची के जो 7 मुख्तलिफ रूट्स हैं उसमें 120 बसें पीपल्स बस सर्विस ये आपको कराची के सड़कों में नज़र आएंगी। इसी हवाले से हमारी सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील इनाम मेमन से बात हुई थी, तो उनका कहना था कि इन बसों की जो तादाद है वो वक्त के साथ साथ बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आप न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newsht.tv।